ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवानी है। अब आप भगवान दत्त मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार में चर्चित साहित्यकार धनंजय जयपुरी की 2 पुस्तकों का लोकार्पण। उत्तर प्रदेश में दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति का स्थापना दिवस सह वैवाहिक परिचय कार्यक्रम संपन्न। वार्षिक पत्रिका दिव्य प्रकाश का हुआ लोकार्पण। बिहार पंचायत चुनाव में शाकद्वीपीय जीत की कुछ और खबरें तथा दानापुर बिहार में रामचंद्र मिश्र मधुप का निधन। अब समाचार विस्तार से। औरंगाबाद बिहार से सूचना है कि चर्चित साहित्यकार धनंजय जयपुरी की 2 पुस्तकों द्रुत विलंबित एवं कहानी अपनी अपनी का लोकार्पण स्थानीय IMA हॉल में संपन्न हुआ। अजमेर से सुरेश कुमार शर्मा ने सूचना भेजी है कि शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज पुष्कर समिति द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिवसीय कार्यक्रम 14 नवंबर से प्रारंभ होगा। मेड़ता राजस्थान से दिलखुश शर्मा ने सूचित किया है कि विश्व प्रसिद्ध मीरा मंदिर मेड़ता में अन्नकूट का आयोजन समाज बंधुओं द्वारा किया गया। ये समाचार आपको मगवानी से सुनाए जा रहे हैं। गोरखपुर से अनंत मिश्र की रिपोर्ट है कि दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति का 9वां स्थापना दिवस वार्षिक समारोह सह वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन स्थानीय गोकुल अतिथि भवन में संपन्न हो गया। इस अवसर पर समिति की वार्षिक पत्रिका दिव्य प्रकाश के 9वें अंक के विमोचन के साथ ही मेधावियों व समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। ओडिशा से राजन नायक ने सूचित किया है कि नयागढ़ जिला के बेगुनिया पटना में त्रिनाथ देव मंदिर के प्रांगण में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के द्वारा एक ग्रह यज्ञ संपन्न हुआ। जोधपुर से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने सूचना भेजी है कि राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण युवा समिति जोधपुर के तत्वावधान में स्वर्गीय मोहनलाल जी की पुण्य स्मृति पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फलोदी राजस्थान से कमल शर्मा ने बताया है कि शाकद्वीपीय महिला मंडल फलोदी द्वारा स्थानीय सेवकों की बगीची स्थित भास्कर भवन में 9 नवंबर तक कार्तिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में शाकद्वीपीय जीत की कुछ और खबरें मगवानी को प्राप्त हुई हैं। लखीसराय के बल्लोपुर पंचायत से सरपंच पद पर विजय शुक्ला की जीत हुई है। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के मठिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 से नीरज मिश्र विजयी हुए हैं। पूर्वी चंपारण के कढ़ान के वार्ड संख्या 6 से प्रमोद मिश्र की पत्नी श्रीमती सुषमा देवी ने जीत हासिल की है। धनंजय मिश्र ने सूचना दी है कि रोहतास के तिलौथू प्रखंड के रामडेहरा पंचायत के क्षेत्र संख्या 11 से अमित कुमार पाठक पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं। श्री मिश्र ने यह भी बताया कि उक्त पंचायत के ही क्षेत्र संख्या 8 से किरण देवी निर्वाचित हुई हैं। इसी प्रकार सारण से निर्मल ओझा ने सूचित किया है कि मशरख प्रखंड के गंगौली पंचायत के वार्ड नंबर 11 से श्री पंकज कुमार पांडेय की पत्नी श्रीमती संजू देवी निर्वाचित हुई हैं। और अब एक शोक समाचार। दानापुर बिहार से मुकेश मिश्र ने सूचना दी है कि BS कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामचंद्र मिश्र मधुप का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उनके निधन से समाज में शोक का वातावरण है। इसी के साथ मगवानी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Dr. Narayana Datta Mishra and these are the Shakadvipiya news headlines. Release of 2 books of famous literature Dhananjay Jaypuri in Bihar. Foundation Day cum matrimonial introduction program of Divya Shakadvipiya Brahman Samiti completed in Uttar Pradesh. Annual magazine Divya Prakash was launched. Some more news of Shakadvipiya victory in Bihar Panchayat elections and Ramchandra Mishra Madhup passed away in Danapur, Bihar. Now the news in detail.
It is reported from Aurangabad, Bihar that the release of two books of famous literature Dhananjay Jaipuri, Drut Vilambit and Kahani Apni Apni was completed in the local IMA hall. Suresh Kumar Sharma had sent information from Ajmer that a 5-day program from Kartik Shukla Ekadashi to Purnima will start from November 14 by Shakadvipiya Mag Brahman Samaj Pushkar Samiti. Dilkhush Sharma from Medta, Rajasthan has informed that Annakut was organized by the Shakadvipiya community in the world-famous Meera Mandir, Medta. These news are being delivered to you by Magwani. Anant Mishra reports from Gorakhpur that the 9th Foundation Day annual function of Divya Shakadvipiya Brahman Samiti cum Matrimonial Introduction Conference was organized in the local Gokul Atithi Bhavan. On this occasion, along with the release of the 9th issue of the committee's annual magazine Divya Prakash, meritorious and social workers were also honored. Rajan Nayak from Odisha has informed that in the courtyard of Trinath Dev Temple at Begunia Patna of Nayagar district, a planetary yagya was performed by the Shakadvipiya Brahmans. Dr. Shailendra Kaushik from Jodhpur had sent information that a blood donation camp was organized under the aegis of Rajasthan Shakadvipiya Brahman Yuva Samiti, Jodhpur, on the pious memory of late Mohanlal ji. Kamal Sharma from Phalodi, Rajasthan has told that Shakadvip Mahila Mandal Phalodi will organize Kartik Mahotsav till November 9 at Bhaskar Bhavan located in local Sevagon ki Bagichi. Magwani has received some more news of Shakadvipiya victory in the ongoing Panchayat elections in Bihar. Vijay Shukla has won the post of Sarpanch from Ballopur Panchayat of Lakhisarai. Neeraj Mishra has won from Ward 14 of Mathia Panchayat of Kesaria block of Motihari. Pramod Mishra's wife Srimati Sushma Devi has won from Ward number 6 of Kadhan, East Champaran. Dhananjay Mishra has informed that Amit Kumar Pathak has been elected as committee member from area number 11 of Ramdehra Panchayat of Tilothu block of Rohtas. Shri Mishra has also told that Kiran Devi has been elected from the area number 8 of the state Panchayat. Similarly, Nirmala Ojha from Saran has sent the informed news that Mrs. Sanju Devi, wife of Mr. Pankaj Kumar Pandey, has been elected from Ward number 11 of Gangoli Panchayat of Mashrakh block. Now is sad news. Mukesh Mishra from Danapur, Bihar has informed that the former principal of BS College, Ramachandra Mishra Madhup, has passed away at the age of 92. There is an atmosphere of grief in the society due to his death. That's all from this English news bulletin of Magwani Samachar Prabhag. Jai Bhaskar.